हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 मानव बस्ती। आज का जो टॉपिक है वह है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। बच्चों देख लेते हैं कि विकासशील देशों में, विकासशील तो आपको हमने बताया था, विकासशील का मतलब होता है ऐसे देश जो विकास कर रहे होते हैं, यानी कंटिन्यूअस में होते हैं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं ये देखते हैं। जैसा कि बताया गया है, वर्तमान युग में जो वर्तमान युग चल रहा है, वर्तमान युग में बढ़ती जनसंख्या ने कुकुरमुत्ते की भांति, कुकुरमुत्ता जानते हैं आप, कि जहाँ देखो वहाँ पे उगाता है, उसी की तरह कुकुरमुत्ते की तरह मानव बस्तियों का विकास कर दिया गया है। यानी कि जहाँ पर देखा गया जगह पा गए, वहीं पर सब बस गए जाके। यही हाल है। गैर नियोजित ढंग से यानी बिना किसी प्लानिंग के ही ये बस्तियां जनसंख्या का आकार बढ़ जाने से निम्नलिखित समस्याओं का क्षेत्र बन जाती हैं। यानी कि जब कोई बस्ती प्लानिंग के तहत नहीं बनती है तो वो बस्ती कैसी कहलाती है? अवैध कहलाती है। कैसी कहलाती है बच्चों? अवैध बस्ती कहलाती है। और उनमें बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। कैसी समस्याएं होती हैं ये जान लेते हैं। जैसे पीने योग्य जल की उपलब्धता, बस तो जाते हैं वो लोग, लेकिन उनको पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में आज भी हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं होती। या नई नई कॉलोनियों में भी अभी आपने देखा होगा, जो कॉलोनियाँ ज़्यादातर फंसी हुई हैं वो कैसी हैं बच्चों? अवैध हैं। क्या हैं? अवैध। अवैध का मतलब है जो मानचित्र के द्वारा या नगर निगम के द्वारा पास करके नहीं बनाई जाती, ऐसे ही प्लाटिंग के तहत बना दी जाती हैं। जो भूमाफियों के द्वारा प्लाटिंग की जाती है, वहाँ पे लोग खरीद लेते हैं और बना लेते हैं। वो कॉलोनी बच्चों क्या होती हैं? अवैध होती हैं। वैध कौन सी होती है बच्चों? वैध कॉलोनी वो होती हैं जो नगर निगम के द्वारा मैपिंग करा करके, पास करा करके बनाई जाती हैं, निर्मित की जाती हैं। वो कॉलोनियाँ कैसी होती हैं? वैध कॉलोनियाँ कही जाती हैं। देखते हैं बच्चों, और हम बता दें, अगर प्लानिंग के तहत बनती हैं तो उसमें वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं जो हम आपको बताए दे रहे हैं। जैसे आपकी पीने योग्य जल की उपलब्धता। अगर कोई कॉलोनी प्लानिंग के तहत बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा, सबसे पहले पानी की व्यवस्था की बड़ी सी टंकी बनाई जाती है। दूसरी समस्या क्या होती है? विद्युत समस्या। विद्युत यानी कि बिजली की आपूर्ति। दूसरा मल निकास की व्यवस्था। मल निकास का मतलब है कि लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था। तो सबसे पहले लैट्रिन भी बनाई जाती है वहाँ पे। साथ साथ परिवहन यानी आने जाने की सुविधा, है ना। यानी कि जब कोई बस्ती प्लानिंग के तहत बनती है तो वो वहीं पे बस्ती बसाई जाती है जहाँ पर आवागमन के अच्छे साधन होते हैं। अन्य बच्चों बात की गई है फिफ्थ पॉइंट के माध्यम से स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अवसंरचना। यानी कि जब अवैध कॉलोनी होती हैं, किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनाई जाती हैं, तब क्या होता है? उसमें पहली बात तो शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ होगी, ना कोई स्कूल होगा और ना ही वहाँ कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी। यदि आपको फीवर आ जाता है तो वहाँ पे ये नहीं पता चलता यहाँ पे डॉक्टर कौन है, मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं। तो ये सब क्या होती है? ये सब समस्याएं बनी होती हैं। इसके साथ साथ जल व वायु प्रदूषण। अवैध कॉलोनी होगी तो क्या होगा? यही तो होगा ही, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होती नहीं है। और जब जल निकासी अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तब क्या होगा? जल भराव होगा, कीचड़ सड़ेगा, वहीं पे सड़ेगा तो क्या बदबू फैलाएगा। जब बदबू फैलाएगा तो क्या होगा? वायु प्रदूषण भी होगा साथ साथ। ये सब समस्याएं अवैध कॉलोनियों की होती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं और कौन सी समस्याएं हैं नगरों की, जो नगर बसे हुए हैं। देखते हैं बच्चों, जिसमें पहली बताई गई है समस्या, नगरीय बस्तियों की आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। कैसी आर्थिक समस्याएं हैं बच्चों? जैसा कि बताया गया है बच्चों, नगरीय बस्तियों का प्रायः निम्नलिखित आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, यानी कि उनसे निपटना पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट बताया गया है बच्चों, पहला है पॉइंट
ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के अभाव में गांव छोड़कर कहाँ जाते हैं? नगरों में जाकर बस जाना। किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जानते हैं रोजगार मिल जाएगा। दूसरी बात होती है समस्या, नगरों में रोजगार के अवसरों में गिरावट आ जाती है। यानी कि जब गांव का पलायन शहर की तरफ या नगर की तरफ होने लगता है तो नगरों में भी क्या हो जाता है? रोजगार में गिरावट आ जाती है। और जब रोजगार में गिरावट आ जाएगी, जाहिर सी बात बच्चों क्या होगा? आर्थिक समस्या खड़ी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट बताया गया है, नगरों में अकुशल तथा अर्धकुशल श्रम की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब गांव के लोग आकर के शहरों में रोजगार की तलाश करने लगते हैं तो उसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों की समस्या खड़ी हो जाती है, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बच्चों बात की गई है, बेरोजगारी के कारण निर्धनता का स्तर बढ़ जाना। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोग भटकते रहते हैं, तब क्या दिक्कत आती है? तब आती है बेरोजगारी, यानी कोई रोजगार नहीं मिल पाता, फिर आर्थिक समस्या आकर के खड़ी हो जाती, गरीबी मुँह बाएं खड़ी रहती है, लोग परेशान होते हैं। बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। आगे देखते हैं, आज के समय में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी कैसी है? अगर हम लोग अपने ले कहें तो शिक्षित बेरोजगारी है। बेरोजगारी आपका कभी टॉपिक मिलेगा तो विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की जाएगी बेरोजगारी के बारे में, लेकिन बेरोजगारी बच्चों बहुत ही अहम है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा बताया गया है सामाजिक आर्थिक समस्याएं। कौन से बच्चों? सामाजिक आर्थिक समस्याएं। इसमें क्या है बच्चों? नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पनप जाती हैं, जिसमें पहले बताई गई है, विकासशील देशों में नगरों के समाज में अनेक बुराइयां और कुरीतियां पनप जाती हैं। दूसरी बात बताई गई है, नगरीय बस्तियों में सामाजिक ढांचा, जो नगरीय बस्ती होती है इसमें क्या होता है बच्चों? इसका जो सामाजिक ढांचा अधिकांश लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या होता है? असर रहता है नगरों में। दूसरी बात की गई, तीसरी बात की गई बच्चों, नगरों में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की बहुत बड़ी समस्या होती है, आम व्यक्ति को सुलभ नहीं हो पाती। यानी कि साधारण व्यक्ति को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य जो है मुहैया नहीं हो पाता। आगे बच्चों बात की गई है, नगरों में गांवों से पुरुषों के अधिक पहुंच जाने के कारण, है ना, पहुंच जाने से लिंगानुपात बिगड़ जाता है नगरों और शहरों का। आपको बता दें, अगर कायदे देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में गांव का जो लिंगानुपात है वो अधिक है और शहर का लिंगानुपात बच्चों क्या है? बहुत ज़्यादा है। यानी कि गांव में फीमेल की संख्या ज़्यादा रहती है, शहर में पुरुष की संख्या ज़्यादा रहती है या मेल की संख्या ज़्यादा रहती है। आगे बच्चों बात करते हैं, नगरों में शिक्षा तथा रोजगार के अभाव में अपराध बढ़ जाते हैं। यानी कि जब सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो ये सब दिक्कतें आती हैं। शिक्षा रोजगार जब नहीं मिलता तब क्या होता है? आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर सोचता हम कुछ करें, और कुछ करने का मतलब है कभी कभी लोग गलत संगत को भी पकड़ लेते हैं और उस पर चलने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। आगे बच्चों देखते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत से इसको देखिएगा। जो है आपका थर्ड पॉइंट, नगरों की
पर्यावरण संबंधी समस्याएं, यानी कि नगरों में पर्यावरण की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र का पर्यावरण बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि नगर या शहर का पर्यावरण थोड़ा खराब माना जाता है। देखते हैं बच्चों क्या बताया गया आगे। विकराल रूप धारण करना नगरों में जैसे जैसे जनसंख्या का जमघट बढ़ रहा है, जमघट समझते हैं तो क्या होता है? भीड़, यानी कि शहरों में ज्यों ज्यों जनसंख्या का जमघट यानी भीड़ बढ़ रहा है, त्यों त्यों पर्यावरण पर क्या हो रहा है बच्चों? नुकसान पहुंच रहा है ना। विकराल रूप धारण करता चला जा रहा पर्यावरण। नगरों में आवासों के लिए होती इंच इंच भूमि का उपयोग धरती को कंक्रीट और सीमेंट के फर्श में बदला जा रहा है, इसलिए भूस्थलीय तथा भूमिगत जल के स्रोत घटते जा रहे हैं। यानी कि वर्तमान समय में क्या है, जहाँ देखो वहाँ पे कंक्रीट लग रहा है, डामर बिछ रहा है, इससे क्या होगा? इससे पानी जमीन में सोखने का मौका नहीं मिलता है। फर्श पे गिरा, नाली पहुँचा, नाली से छोटी नाली से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से उससे बड़ी नाले में पहुँचा, और नाले के माध्यम से कहाँ पहुँच गया? नदी में पहुँच गया, और नदी से बड़ी नदी में, और बड़ी नदी से समुद्र में जाके गिर गया। ये पानी कहाँ? पृथ्वी पर सोख ही नहीं पाया। सब कंक्रीट के माध्यम से ये क्रियाएं हो रही हैं, यानी कि पानी जो है ज़मीन में सोख ही नहीं पा रहा है। पानी को सोखने के लिए ज़मीन पा ही नहीं रही है कि हम पानी को सोख पाएँ, इसीलिए जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। आगे देखिए बच्चों, बताया गया है नगरों में पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। कौन कौन सी बच्चों देखते हैं। पहला बताया गया है नगरों में सघन जनसंख्या के कारण, सघन मतलब क्या होता है? घनी बस्ती के कारण पेयजल का उपयोग बढ़ जाने के कारण पीने योग्य